हेलो हाय नमस्ते। मैं हूं मान्यता गुप्ता, क्लास 12 की स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ एग्जाम टिप्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड या रेट को एक्सप्लेन करती है। सिंपल वर्ड में किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है और उसकी स्पीड में कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये सब केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, दूध का खट्टा होना स्लो रिएक्शंस, लोहे पे जंग लगना स्लो रिएक्शन, एलपीजी का जलना फास्ट रिएक्शंस एंड पटाखा फूटना वेरी फास्ट रिएक्शंस। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ होने वाली चेंज। जितनी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी ही रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन ज़्यादातर 2 या 3 लाइन की पूछी जाती है। फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट, कंसंट्रेशन। जब रिएक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पार्टिकल के बीच क्वाजन ज़्यादा होते हैं, रिएक्शन फास्ट हो जाता है। सेकेंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल की काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाती है, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। थर्ड, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बताता है और लेकिन खुद रिएक्शन के बाद अनचेंज रहता है। फोर्थ, सरफेस एरिया। पावर फॉर्म में रिएक्शन जल्दी होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। फिफ्थ, प्रेशर। गैस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन रेट बढ़ जाती है। रेट लॉ। किसी रिएक्शन की रेट और कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन को रेट लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, यहाँ के को रेट कंस्टेंट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट इक्वल में कंसंट्रेशन की पावर्स का टोटल सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल हो सकता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिकल करने वाले मॉलिक्यूल्स की यूनिट को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलरिटी एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जाता है, जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए होता है। मोलरिटी थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, हमेशा होल नंबर ही होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। हाफ लाइफ पीरियड। किसी रिएक्ट की कंसंट्रेशन को इंटीरियर वैल्यू की हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ये टॉपिक न्यूमेरिकल में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, अब मैं बता रही हूँ कि बोर्ड क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन लिखिए, कैटलिस्ट किसे कहते हैं, या मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो गाइस, अब मैं बता रही हूँ कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या पूछ सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कीजिए, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस लिखिए। एंड 3 या 5 मार्क्स में क्या पूछ सकते हैं, हाफ लाइफ पीरियड में नोट्स लिखिए। अब मैं बता रही हूँ टिप्स। तो टिप्स नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद करिए। सेकंड, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए। थर्ड, एनसीईआरटी एंड एंट्री बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। टिप्स 4, इम्पोर्टेंट फार्मूला को चार्ट पेपर पर लिखकर स्टडी टेबल के पास लगाइए। टिप्स नंबर 5, रोज 20 से 30 मिनट केमिस्ट्री रिवीजन कीजिए। टिप्स नंबर 6, न्यूमेरिकल को रटने की जगह समझकर प्रैक्टिस कीजिए। एंड टिप्स नंबर 7, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग अलग नोटबुक रखिए। तो गाइस, आज हमने केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में समझा और साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स भी देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।
एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डेली लाइव 8:30 बजे होगी रात को, और मैं अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आज आप लाइव में ज़रूर आइए, मैं केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। मिलते हैं लाइव में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।